अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। आज हमारी किचन में बनने जा रहा है चिकन कोफ्ता ग्रेवी। तो आपने मेरी ये रेसिपी पूरी देखनी है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसमें मैं आपको कोफ्ते बनाने के साथ साथ इसको फ्रीज करने का भी तरीका बताऊंगी। तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये चिकन का कीमा लिया है 3 पाव। उसके साथ मैंने ये 3 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। 2 मैंने ब्रेड लिए थे, उनके मैंने ये क्रम्स बना लिए हैं, ये ब्रेड क्रम्स हैं। 1 मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया है, उसको बॉईल करके मैंने कर लिया है मैश। ये मैंने भुने हुए चने लिए थे, उसका मैंने पाउडर बना लिया, उसको मैंने पीस लिया। ये 3 से 4 टेबलस्पून के करीब है। अगर आपके पास भुने चने अवेलेबल नहीं हैं तो आप बेसन 3 से 4 टेबलस्पून लें, उसको ड्राई रोस्ट कर लें। उसके साथ मैंने ये लिया 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक, 1/4 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 2 मैंने जवे लहसुन के लिए हैं और ये मैंने ऑयल लिया है हाथों को ग्रीस करने के लिए। अब हम कोफ्ते बनाने की तरफ जाते हैं कि इनको बनाना। सबसे पहले मैं चॉपर के अंदर ये 3 प्याज डाल दूंगी और साथ में ये 2 जवे लहसुन के डाल के इनको मैं चॉप कर दूंगी। ये अच्छे से चॉप हो गया, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब मैंने बारी बारी ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स करते जाना है। आप ये वाला स्टेप चीज़ों को मिक्स करने वाला चॉपर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चॉपर के बिना ही करूँगी। हाथों को मैंने थोड़ा सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कोफ्ता का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब इसकी मैं छोटी छोटी बॉल्स बना के एक प्लेट में एक तरफ रखती जाऊंगी। इस तरह से आपने थोड़ा सा बैटर लेना है और इसको अपने हाथ की मदद से इस तरह प्रेस करके इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है, मीडियम साइज़ की, ना बहुत ज़्यादा बड़ी हो ना बहुत ज़्यादा छोटी हो, इस तरह से। और इसको एक तरफ रखते जाओ। इस तरह से करके आपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। इस पॉइंट पे आप इसको ऊपर से रैप करें, फ्रिज में रखें। 30 दिनों के लिए आप इजीली इसको फ्रीज कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप इसको निकालें और बनाएं। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में मैंने घी लिया है, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब बारी बारी से ये कोफ्ते जो है मैंने फ्राई करते जाना है। इसके अंदर डाल दूँगी और इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। अब इनको तब तक फ्राई करना है जब तक इनका कलर लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं कि ये बड़े ज़बरदस्त से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। सारे के सारे कोफ्ते मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये जो बैटर मैंने बनाया था इससे तकरीबन मैंने 22 कोफ्ते तैयार किए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी प्रिपेयर करते हैं। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने ये 3 मीडियम प्याज लिए थे और उनका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। साथ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनका मैंने ये पेस्ट बना लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन पेस्ट लिया है और 1 कप मैंने ऑयल लिया है। इससे हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर मैं ये 1 कप ऑयल डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। अब बहुत ये तैयार के साथ मैं इसमें ये प्याज़ों का पेस्ट डाल दूँगी। इसको साथ साथ चलाते रहना है ताकि ये प्याज लग ना जाए और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। ये प्याज़ों की ग्रेवी ज़बरदस्त सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इधर मैं इसमें ये टमाटरों का पेस्ट शामिल कर दूँगी, साथ ही मैं इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी और इसको थोड़ी देर मैं भून लूँगी। ऑयल सेपरेट हो चुका है, इसमें एक एक करके मसाले डालूँगी। नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी पाउडर। मसाला भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है, अच्छी से खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाल दूँगी। अब इस ग्रेवी को तब तक पकाना है जब तक पानी में अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। ग्रेवी में अच्छा सा बॉयल आ गया। अब मैं इसके अंदर एक एक करके ये सारे कोफ्ते शामिल करती जाऊँगी। सारे के सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको बार बार बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, ज़्यादा हिलाने से कोफ्ते टूट जाते हैं। तब तक इसको पकाना है जब तक इसकी ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती। अगर आप फ्रीज़ करते हैं कोफ्तों को तब भी आपने इसी पॉइंट के ऊपर इसके अंदर कोफ्ते ऐड करने हैं जब पानी बॉयल होने लग जाएगा। जब हम कोफ्तों को फ्रीज़ करते हैं फिर उनको हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर डायरेक्ट फ्रीज़ किए हुए आप कोफ्ते निकालें, ग्रेवी बॉयल हो रही होगी तो आप उसके अंदर डाल देंगे कोफ्ते, तो आपके बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह।
ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बस धनिया डाल के इसको प्रेजेंट करती हूँ। इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते रेडी हैं, इनको मैंने डिश आउट कर लिया। अब हम इनको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसे बने हैं। इसको करती हूँ अब मैं टेस्ट। बहुत ज़बरदस्त बने हैं, ये अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी हैं, बहुत टेस्टी हैं। आप प्लीज़ मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।